आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको बजाज फिनसर्व से जो है कार लोन लेना है और उनकी मंथली सैलरी जो है 25,000 है। वो ये भी जानना चाहते हैं कि 25,000 की मंथली सैलरी पे मैक्सिमम उनको कितने रुपए का जो है लोन मिल जाएगा। तो आज हम उसको भी कैलकुलेट करके उनको बताएंगे और साथ ही में हम ये भी बताने वाले हैं कि बजाज फिनसर्व से अगर आप लोग कार लोन लेते हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलता है और क्या इंटरेस्ट रेट और चार्जेस देखने के लिए मिलते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देरी करे हम लोग जो है अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ चुका हूँ वेबसाइट पर बजाज फिनसर्व की। यहीं से आप लोग जो है कार लोन के लिए अप्लाई करेंगे और यहीं पे सभी डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं फीचर्स और बेनिफिट की बात करूँ तो आपको मैक्सिमम जो है लोन अमाउंट 77 लाख तक का जो है लोन अमाउंट देखने के लिए मिलता है। कन्वीनिएंट टेन्योर देखने के लिए मिलता है। मिनिमम जो है डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए मिलती है। नो हिडन चार्जेस इसमें रहता है। प्री अप्रूव ऑफर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। क्विक अप्रूवल हो जाता है लोन का और एंड टू एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है लोन में रहने वाला है। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, आप इंडियन होने चाहिए, ठीक है। एज आपकी 18 ईयर्स से लेके 80 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कोई भी सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एलिजिबल है लोन लेने के लिए। एटलीस्ट अगर आप सैलरीड है तो आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिनिमम आपकी 20,000 जो है मंथली सैलरी होनी चाहिए। और अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको जो है मैक्सिमम 2 ईयर का जो है आप लोगों ने आईटीआर फाइल कर रखा होना चाहिए। एज जो है इस 80 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी टर्नओवर का एंड होते होते आपकी जो है एज 80 ईयर्स से कम होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, लेटर ऑफ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नरेगा जॉब कार्ड, इन जो है डॉक्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं आप लोग केवाईसी के तौर पर। पैन कार्ड, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ की आप यूज कर सकते हैं। सैलरी स्लिप यूज कर सकते हैं लास्ट 3 मंथ का। व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का भी आप लोग जो है यूज कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि एप्लीकेबल फी और चार्जेस क्या इसमें रहते हैं। तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, तो 10% से लेकर 19% का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है इस लोन में। प्रोसेसिंग फी 2.95% जो है लोन अमाउंट की प्रोसेसिंग फी रहती है इसके अंदर। और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस की बात करूँ तो 2,360 रुपए जो है डॉक्यूमेंट चार्ज लगते हैं। इसमें टैक्सेस अलग से लगते हैं। प्रीपेमेंट चार्जेस की बात करूँ अगर मैं तो फुल प्रीपेमेंट फोरक्लोजर चार्ज यहाँ पर 4.72% का जो है फोरक्लोजर चार्ज रहता है और पार्ट प्रीपेमेंट चार्ज भी 4.72% का रहता है। बाउंस चार्ज की बात करो तो 1500 पर बाउंस चार्ज जो है इसमें लगता है। पिनियल चार्ज जो है 24% पर एनम का जो है पिनियल चार्ज लगता है इसके अंदर। स्टैंप ड्यूटी ये आपकी जो है लोकल एरिया और लॉज के हिसाब से जो है स्टैंप ड्यूटी चार्जेस लगता है। बाकी आगे स्टॉक यार्ड चार्ज भी लगता है 118 रुपए पर डे के हिसाब से। लोन कैंसिलेशन चार्ज भी लगता है 2360 रुपए। अगर आप लोग लोन कैंसिल कराते हैं तो उस समय 2360 रुपए जो है लोन कैंसिलेशन चार्ज भी लगता है। एनओसी इंटरस्टेट ट्रांसफर के तौर पर एनओसी इंटरस्टेट ट्रांसफर में 1180 रुपए जो चार्ज लगता है। एनओसी टू कन्वर्ट फ्रॉम प्राइवेट टू कॉमर्शियल में 3540 रुपए का जो है चार्ज लगता है। तो ये मैंने आप लोगों को इंटरेस्ट रेट और चार्जेस के बारे में बता दिया। अब अप्लाई कैसे करना है इस लोन के लिए तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आप लोगों को वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई बटन दिख रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद आपको 10 डिजिट अपना मोबाइल नंबर एंटर करके ओटीपी वेरिफिकेशन कर लेना है। फिर वहां पर आप लोगों को डिटेल्स जो है सिलेक्ट कर लेनी, डिटेल्स को फिल कर लेना, एक्टिव लोन्स के बारे में जान लेना है, ठीक है। आपको कार मॉडल वेरिएंट सभी चीज़ों को फिल कर देना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड, रेजिडेंशियल टाइप, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सभी चीज़ें आप लोगों को फिल करनी है उसके अंदर। फिर लोन का जो है उस लोन एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सबमिट करना ऑनलाइन ही। और इसके इन स्टेप के बाद आप लोगों का जो है लोन सबमिट हो जाएगा और कुछ समय बाद आपका जो है लोन अप्रूव हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई करना है। इस वेबसाइट की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग डायरेक्ट आके यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं, एक बार एलिजिबिलिटी में कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि अगर 25,000 मंथली सैलरी है तो उनको मैक्सिमम कितना रुपए का जो है लोन देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर, वहां चल के कैलकुलेट करके देखते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर। यहाँ पर हम लोग जो है एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट करने वाले, ये जानने वाले हैं कि आपको मैक्सिमम कितने रुपए का जो है
कार लोन देखने के लिए मिलता है अगर आपकी 25,000 मंथली सैलरी है तो। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 25,000 मंथली सैलरी को एंटर कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर परसेंटेज ऑफ सैलरी यानी कि आप लोग मंथली कितने परसेंट आप अपनी सैलरी में से ईएमआई के रूप में पे कर सकते हैं। तो मैंने 30% कर रखा है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लोन का एंटर करना है, 10% से स्टार्टिंग है तो मैंने 10% एंटर कर दिया है और नंबर ऑफ ईयर्स टेन्योर यहाँ पर आप लोगों को एंटर कर देना है। तो मैंने 5 ईयर्स के लिए जो है 5 ईयर्स का टेन्योर मैंने एंटर कर दिया है। तो देख सकते हैं आप लोग लोन अमाउंट की अगर मैं बात करूँ तो 3.53 लैक्स का जो है आप लोग मैक्सिमम लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और मैक्सिमम मंथली ईएमआई रहेगी वो 7500 रुपए जो है आपकी मैक्सिमम मंथली ईएमआई रहेगी। डाउन पेमेंट आपको 88,000 रुपए जो है डाउन पेमेंट आपको करनी होगी। अगर आप लोग डाउन पेमेंट और बढ़ा के करते हैं तो आप लोग और भी ज़्यादा लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो जाएँगे और मंथली ईएमआई भी आप लोगों की कम हो जाएगी। तो इस प्रकार आप लोग भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं वहीं इसको 25,000 से बढ़ाकर 30,000 कर देता हूँ, तो देखिए फिर उस केस में आप लोग जो है 4.24 लैक्स के लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। मैक्सिमम आपकी मंथली ईएमआई 9,000 रहेगी और डाउन पेमेंट आपकी जो है मिनिमम डाउन पेमेंट जो बनेगी 1.6 लाख 06 लाख जो है डाउन पेमेंट आपकी बनेगी। अगर 30,000 को मैं बढ़ा के अगर 35,000 कर दूं तो देख सकते हैं 4.94 लैक्स के लोन के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। 10,500 आपकी मंथली ईएमआई बनेगी और 1,24,000 का डाउन पेमेंट आपका बनेगा। तो इस प्रकार आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आके कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब चलते हैं इस लोन अमाउंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक बार आप लोगों को इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि 5 साल के लोन पे आपका मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट जो है लगेगा। तो दोस्तों आ चुके हम लोग ईएमआई कैलकुलेटर पर। यहाँ पर मैं सबसे पहले कार लोन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लोन अमाउंट को एंटर कर देता हूँ। 4,94,000 रुपीज़ जो मैंने एंटर कर दिया। इंटरेस्ट रेट में एंटर कर देता हूँ 10%। लोन टेन्योर में 5 ईयर्स को रहने देता हूँ। तो देखिए आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी 10,496 रुपए जो आपकी मंथली ईएमआई बनेगी। टोटल आप लोगों को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो 1,35,762 रुपए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये आपका इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है? टोटल आपकी पेमेंट बनेगी 6,29,762 रुपए की आपकी जो है टोटल पेमेंट बनेगी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट मिलाकर। यहाँ आप लोग ब्रेक थ्रू देख सकते हैं 21.6% का इंटरेस्ट लगेगा आपका टोटल और 78.4% का आपका जो है प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। अगर वहीं आप लोग अगर लोन टेन्योर को 5 साल से 4 साल कर देते हैं, तो उस टाइम पर आपकी मंथली ईएमआई बढ़ के 12,529 रुपए हो जाएगी और टोटल इंटरेस्ट आप लोगों का 1,07,398 रुपए जो है बनेगा और टोटल आपकी जो पेमेंट बनेगी 6,01,398 रुपए टोटल पेमेंट बनेगी आपकी। 17% का उस केस में 17.9% का इंटरेस्ट लगेगा और 82.1% का प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। इसको अगर और कम करके आप लोग अगर 3 इयर्स कर देते हैं, तो उस केस में 15,940 रुपए आपकी मंथली ईएमआई हो जाएगी। 89,840 रुपए आपका जो है टोटल इंटरेस्ट लगेगा और टोटल जो पेमेंट बनेगी आपकी 5,73,840 रुपए आपकी टोटल पेमेंट बनेगी। फिर इंटरेस्ट कम होके 13.9% का इंटरेस्ट रहेगा पूरी पेमेंट में और 86.1% का प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। तो इस प्रकार आप लोग भी जो है ईएमआई को और इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को और किसी लोन के बारे में जानना तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? बाकी आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।